नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की बड़ी खबरों को बारीकी से परखने का, खबरों में छुपे हर पहलू को समझने का। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में अब भी दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो कमेटी बनाने की भी तो बात है। कमेटी आप लोग कानून को रोक के कमेटी भी तो बनाने की बात है। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। इस कमेटी में सदस्य कितने होंगे, इस पर भी कुछ तय होगा या किसान आपस में तय करके बताएंगे कितने हैं? दरअसल आज तो बातचीत हुई है। जब सिद्धांत इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। कुछ किसान बात कह रहे थे कि केवल ये एमएसपी के लिए कमेटी, ऐसा नहीं है। तीनों मैंने शब्द यूज किया आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर। ट्रैक्टर यात्रा पे भी कोई बातचीत हुई क्या? ट्रैक्टर यात्रा जो निकालेंगे किसान, उसको रोकने के लिए आपने कोई? स्वाभाविक रूप से जब हमने 1-1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के समानांतर काम करेगी या अलग होगी? है ये कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी से बात कर रही है, तो वो भी चलती रहेगी, साथ साथ ये किसान और सरकार की कमेटी भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस डिसीजन से ये
किसकी जीत हुई आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ, ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं होगा। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी, आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब हल निकल सकता है, जैसे उन्होंने भी आखिरी मीटिंग आखिरी हो सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। फाइनल होगा तो अगला मीटिंग जो होगा फाइनल होगा, वो सॉल्यूशन निकलेगा। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर, एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आपने मना कर दिया कि रिपीलिंग ऑफ द लॉज जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो वो क्लॉज बाय क्लॉज होगी। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख लेते हुए सरकार भी कि हम जो भी है यहीं से आगे बढ़ना है और एक मिडिल ग्राउंड की ओर दोनों को पहुंचना पड़ेगा। देखिए, दरअसल बैठक के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बैठक की जो दिशा होती है और जो उसका जेस्ट होता है वही आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। प्रदर्शन नहीं करना, प्रदर्शन अड्ड चीज होंगी, परेड अड्ड चीज होंगी। परेड का जी खुशी मनावांगे, साडा देश इस ला लो। 26 जनवरी को निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर रैली। खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। गणतंत्र दिवस पर किसान करेंगे शक्ति प्रदर्शन। हमने नहीं कहा हमें मत बदले, हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। समाधान तलाशती सरकार, जिद पर अड़े किसान। किसान आंदोलन पर घमासान जारी है। सरकार संवाद से समाधान निकालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाकर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों का हठयोग और विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल से मामला अटका हुआ है। आंदोलन कर रहे किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार से बातचीत के साथ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो अब किसानों की एक और जिद से मामला गर्मा गया है। जिद 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की, जिद दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने की। आंदोलन कर रहे किसान गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं। किसान दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च कर न सिर्फ सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं बल्कि अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने गेंद सरकार और प्रशासन के पाले में डाल दी है कि वो पहले फैसला करें कि मार्च हो सकता है या नहीं। ऐसे में अगर देखें तो अब सरकार और किसानों के बीच 3 कृषि कानूनों से अलग एक नया विवाद 26 जनवरी को होने वाले किसान ट्रैक्टर मार्च पर भी हो गया है। आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन वो राजधानी की सीमाओं पर ही रोक दिए गए। ऐसे में 26 जनवरी को किसान किस मंशा के साथ दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, ये किसी से छिपी नहीं। लिहाजा केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इस ट्रैक्टर रैली को इजाजत देने के पक्ष में नहीं, लेकिन किसान संगठन जिद पर अड़े हैं। वो किसी भी कीमत पर गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, फिर चाहे सरकार इजाजत दे या ना दे। परेड का 26 जनवरी वाली परेड का वो रूट ਅਸੀਂ फैसला करके प्रेस ਨੂੰ भी दसता, प्रशासन ਨੂੰ सरकार ਨੂੰ भी दसता भी जो दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड है, लगभग उसका 100 किलोमीटर का राउंड बनता है। उस आउटर रिंग रोड ऊपर ਅਸੀਂ परेड करांगे ट्रैक्टरों के साथ। पूरी तैयारी है। लाखों ट्रैक्टर पंजाब से, हरियाणा से, बख-बख राज्यों से आ रहे हैं।
सरकार को ये किसानों को ये भेजना चाहिए, परेड की भी रास्ता देना चाहिए जैसे किसानों की मांग है। अगर सरकार नहीं भी रास्ता देती तो हम भी तब भी परेड में जरूर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस किसानों की ट्रैक्टर रैली का विरोध कर रही है। दिल्ली पुलिस किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि उनकी ट्रैक्टर रैली के क्या साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन किसान हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई। किसानों और दिल्ली पुलिस की बैठक 4 घंटे तक चली। किसानों ने मांग रखी कि वो दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने किसानों से ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर ऐसा ना करने की अपील की। ऐसे में ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर पुलिस और किसानों की बैठक बेनतीजा रही और गुरुवार को पुलिस और किसानों की एक और बैठक होगी। अब हम उनकी सुविधा को देखेंगे, अपनी सुविधा को देखें। भाई हमने जौन सा सबसे ठीक हो सकता है, जो सबसे अच्छा हो सकता है, सबसे शांतिपूर्वक हो सकता है, हमने वो रास्ता सुझा दिया है। आगे वो नहीं मानेंगे फिर उसके बाद। कौन सा रास्ता आप कह रहे हैं, कहाँ से आप ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं? जो रिंग रोड है दिल्ली का, उस रिंग रोड पे ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा होंगे। सर, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, कई थ्रेट भी होते हैं, आप इस बात से सहमत नहीं है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा दिल्ली के अंदर अगर परेड होगी तो? पुलिस का ठेका हमारे ऊपर थोड़ी है, पुलिस का ठेका सरकार पे होगा और दूसरे स्टेटों से मंगा ले पुलिस, थोड़ी पुलिस है इनके पास है। नहीं, लेकिन गणतंत्र दिवस तो आपका भी है सर, उसके लिए तो जिम्मेदारी होगी। हम गणतंत्र दिवस का कब डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमने पहले से कह दिया है जहाँ इनकी परेड होगी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। वैसे दिल्ली पुलिस के साथ बैठक से पहले गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। जस्टिस एस.ए. बोबड़े समेत 3 जजों की बेंच के सामने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सरकार की ओर से चिंता जाहिर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रैक्टर रैली का फैसला पुलिस को करना है और पुलिस ही इस मामले को देखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पुलिस फैसला ले, जबकि केंद्र सरकार के वकील ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर 25 जनवरी को सुनवाई करने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैक्टर रैली रोकने की याचिका पर फैसला ले, तो किसानों के वकील ने कहा कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होगी। किसानों के बनाए गए उनके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर सुनवाई हुई। खास तौर पर 26 जनवरी को देश के किसान जो ट्रैक्टर रैली के द्वारा दिल्ली में अपना विरोध व्यक्त करना चाहते हैं और 26 जनवरी मनाना चाहते हैं, उसके बारे में अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली ना आए अंदर। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करें। सुप्रीम कोर्ट में कृषि सुधार कानूनों पर दायर की गई याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई, तो इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों और अदालत की छवि खराब करने पर चिंता जताई। देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या टिप्पणी की, ये देखिए। किसानों की ओर से दलील देने के लिए पेश हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि किसान कमेटी से बात नहीं करना चाहते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माहौल को और मत बिगाड़िए। इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि कमेटी बदली जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कमेटी पर सवाल उठाना गलत है। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने इस बात की भी आशंका जताई कि आंदोलन खत्म होते ही केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून लागू कर देगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे अगर हटता है तो किसानों के पास फिर से आंदोलन का अधिकार होगा। आपको बता दें कि 2 किसान संगठन चाहते हैं कि पूरी कमेटी को बदल देना चाहिए, जबकि 8 किसान संगठनों ने कोर्ट में लिखित तौर पर दिया है कि वो किसी भी कमेटी को स्वीकार नहीं करेंगे। ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले, हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी, अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं कमेटी। आंदोलन कर रहे किसानों ने पहले सरकार का विरोध किया,
अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लिहाजा बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने इस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं। किसी की प्रतिष्ठा इस तरह से खराब नहीं करनी चाहिए। कमेटी के सदस्य निष्पक्ष काम कर सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ उन पर उंगलियां उठाई गईं, बल्कि कोर्ट पर भी इल्जाम लगाए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अजीब संस्कृति बनती जा रही है। जाहिर है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के रवैये से चिंतित है, लेकिन केंद्र सरकार अब भी संवाद से उम्मीद लगाए बैठी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक हुई। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत का ट्रेलर और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन की संघर्ष की कहानी। बिग बॉस बाइडेन, एक छोटे से ब्रेक के बाद।